लिख करके खुद से टाउन जाता है। लेंचो खुद अगले सुबह होने पर खत एक लिखा और उसे खुद से शहर जा करके मेल में रख आने की इच्छा रखता है। It was nothing than a letter to God। और ये कुछ और नहीं बल्कि भगवान को लिखा हुआ एक पत्र था। वो भगवान को लिखा हुआ, भगवान को समर्पित एक पत्र था, और इसके सिवाय और कुछ और नहीं था। आइए आगे देखते हैं। गॉड ही रोट, देखो बोलता है भगवान, वो लिखता क्या है, वो क्या लिखा था? गॉड, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखे ही रह जाएंगे इस साल। आई नीड 100 pesos, मुझे जरूरत है 100 पैसों की, in order to sow my field again and to live until the crop comes। जब तक कि फसल फिर से उग ना आती हो, जब तक कि मेरी जो फसल है, मेरा जो फसल था वो फिर से लहला ना उठती हो, वो फिर से खिल ना उठती, तब तक सलामती के लिए और बीजारोपण करने के लिए अपनी खेती में मुझे कम 100 पैसों की आवश्यकता है। क्या कहता है भगवान को? भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे। मुझे जब तक कि मेरा फसल फिर से ग्रोप ना हो जाए और नए रूप से बीज बोने के लिए मुझे 100 पैसों की जरूरत है। आप समझ गए? जब तक फिर से, जो कि हेलस्टोन के कारण जो मेरा क्रॉप बर्बाद हो गया था, अब मुझे फिर से बीजारोपण करना है, और जब तक कि वो फसल बीजारोपण करूंगा तो कुछ टाइम तो लगेगा ना, नया फसल को पैदा होने में कुछ समय तो लगेगी ना। तब तक के लिए मेरे सर्वाइवल के लिए, तब तक के लिए जो मेरा सर्वाइवल की आवश्यकता है, मेरे और मेरे परिवार की सलामती के लिए जो आवश्यकता है वो मात्र 100 पैसों की है। तो मैं आपसे 100 पैसों की इच्छा रखता हूं, जिससे कि मेरा और मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा, और साथ ही साथ जो बर्बाद फसल थी उसमें फिर से बीजारोपण करने के लिए भी मेरा काम निकल जाएगा। ये कौन कहता है? लेंचो कहता है भगवान से। ठीक है, तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि लेंचो परमात्मा से 100 पैसों की आशा कब तक के लिए करता है? जब तक उसका नया फसल फिर से ग्रो अप नहीं हो जाता है, तब तक के लिए वो अपने और अपने परिवार की आजीविका के लिए कुछ पैसों की मांग करता है। और वो पैसे कितने थे? 100 pesos। आइए come to next point, come to next line। He wrote God on the letter and put the letter inside and still troubled। और भगवान को एक पत्र लिखा, उसने एक परमात्मा को पत्र लिखा और उसे इनवेलप में डाल दिया, लेकिन फिर भी व्याकुल रहता है, फिर भी परेशान रहता है। And still troubled went to town at the post office। He placed a stamp on the letter and drop it into the mailbox। और फिर से शहर की ओर रवाना होता है, शहर की ओर पहुंचता है। डाकघर फिर पहुंचा, वहां पर शायद हो सकता है कि स्टैम्प वगैरह नहीं लगाया होगा उस इनवेलप में, तो ही प्लेस a stamp on the letter and drop it into the mailbox। और फिर से डाकघर जा करके वहाँ स्टैम्प खरीदता है और इस लेटर पर स्टैम्प को पुट आउट करता है और फिर से उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। ऐसा होता है अक्सर आप लोगों को भी हुआ होगा, जब आपको भी आप कोई नौकरी के लिए, किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए जब कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसे पोस्ट आउट करने जाओगे पोस्ट ऑफिस, तो आपके भी अंदर में बहुत ही चंचलता और व्याकुलता बनी रहेगी आपके अंतःकरण में। हाँ, और आपको बार बार वहाँ से आप अपने काम को समाप्त करके जब घर की ओर निकलने लगते हो, जब घर की ओर रवाना होते हो, तो आपको याद आते रहती है कि कहीं कुछ मुझसे भूल तो नहीं होगी, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, वेदर समथिंग हैड बीन मिसिंग और नॉट, क्या कुछ भूल तो नहीं होगी, क्या कुछ मैंने छोड़ तो नहीं दिया। ऐसा लगता है। ये होता क्यों है? क्योंकि आपकी आशा, आपकी अपेक्षा कि मेरा कॉल लेटर आएगा कि नहीं,
मैं जिस एप्लीकेशन लेटर को पोस्ट किया हूँ वो सही सलामत जाएगा कि नहीं, वो सुरक्षित रूप से जाएगा कि नहीं परमात्मा तक, वो सॉरी किसी भी अथॉरिटी, किसी भी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप पोस्ट किए वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें मन में एक अपेक्षा लेकर के उमड़ती रहती है। वो अपेक्षा आपको चंचल करती है, व्याकुल करती है, फिर से दौड़ा देती है शहर की ओर, यादी वादी। ठीक है, चलता है, ये अपेक्षा वाले संसार में ये सब होते रहते हैं। This all about the expectation that is generally take place in this world, in this materialistic world. ये माया रूपी जगत में ऐसी बातें, ऐसी अपेक्षाकृत क्रियाएं होती रहती है। ये कृष्ण की प्रबल माया है, क्या कर सकते हैं हम और आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। One of the employees who was the postman, अब देखिए एक एम्प्लॉय के बारे में बात हो रही है। उनमें से एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था, डाकिया था, and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but also immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What fate! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज जो कि एक पोस्टमैन था, बहुत ही विस्मय पूर्वक ये दिखता है जब वो उसके हाथ में वो पत्र पढ़ती हैं और उसमें एक एड्रेस दिखता है कि ये एड्रेस भगवान का है। अब तक के मैंने अपने पोस्टमैन डाकिया की करियर में ऐसा खत पहली बार देखा है जो इसका पता, जो कि परमात्मा का एड्रेस दिए रखा है। सेंडर्स नेम गॉड एंड सेंडर्स एड्रेस इज कैलाशपति, कैलाश लोक, वैकुंठ लोक। ये ऐसा कुछ एड्रेस देखा होगा उसने उस लड़के की पत्र पर कि भगवान का एड्रेस इसने लिख रखा है। तो पोस्टमैन डाकिया अचंबा रह गया। आपने अभी तक के उसने अभी तक के डाक के करियर में, सरकारी नौकरी के अभी तक के करियर में उसने ऐसा पहला पत्र पाया है। नेवर इन हिज करियर एज अ postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable, अब एक पोस्टमास्टर के पास ले गया। पोस्टमास्टर के पास जब वो ले जाता है, जो कि बहुत ही फैट था, कोई मोटा तगड़ा था, अमिएबल था, काफ़ी मिलनसार फेलो था। हाँ, अरे भाई सॉरी गाइस, ये वीडियो 22 मिनट की चली गई है। मुझे लगता है लगता है वीडियो को आज ट्रिम करनी पड़ेगी। क्या एक्चुअली मैं काफ़ी खो गया, मैं डूब गया इस संवेदना में, इस मानसिक मेंटली रूप से मैं काफ़ी खो गया इस स्टोरी में। मुझे माफ़ करिएगा, वीडियो को ट्रिम करना पड़ेगा। बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास, अगला वीडियो, बाकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल तो मुझे लगता है इतना ट्रिम करना पड़ेगा जितना मैंने आपको पढ़ाया। फिर से पढ़ानी पड़ेंगी, मुझे बात करनी पड़ेंगी, लगता है। ठीक है, अगले वीडियो का इंतज़ार करो आप लोग। यहाँ तक रखो, खुद से आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए, आगे क्या हुआ होगा खुद से जानने की कोशिश करोगे।